Will Erik ten Hag stay this season? Well, ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक चालू है among the United fans and obviously all over the world, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ब्रांड है एंड दुनिया भर में 24/7 यूनाइटेड के अलावा आई डोंट थिंक कोई और क्लब के बारे में न्यूज़ चैनल्स में स्पेशली बात होती है। गाड़ी स्टार्ट कर। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा चालू है इस समय, कि विल ही स्टे, विल ही बी सैक्ड नेक्स्ट सीजन। अगर आप मुझे पर्सनली पूछो तो मैं बोलूँगा कि आई वुड स्टिल गिव टेन हाग वन मोर सीजन, irrespective of the result, irrespective of where we finish, FA Cup फाइनल में क्या होता है। आई थिंक he is part of the problem, but he's not the problem. It's been he's been his luck has been really really bad, क्योंकि 66 इंजरी हुई है, सेपरेट केसेस हुए हैं इंजरीज के, एंड आई डोंट थिंक इस सीजन किसी भी क्लब ने इंजरीज फेस करी है इस तरीके से जिस तरीके से यूनाइटेड ने करी है। लाइक एक ही गेम में आपके दोनों बैकअप सेंटर बैक्स जो है इंजर्ड हो जाते हैं, तो एक बहुत ही खराब सीजन एंड अ सीजन टू फॉरगेट रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम 7th पोजीशन पे फिनिश करें या उससे नीचे भी फिनिश कर सकते हैं, यू नेवर नो, इट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो टेन हाग हैज बिन डिसअपॉइंटिंग दिस सीजन, क्योंकि देयर इज नो स्टाइल ऑफ प्ले। एटलीस्ट लास्ट सीजन हम काउंटर अटैक खेलते थे, इस साल उसने अपना स्टाइल ऑफ फुटबॉल थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है, बट ही हैज मिजरेबली फेल्ड। एंड ये सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ वो वैसे भी नहीं खिला सकता उस टाइप का फुटबॉल। तो आई थिंक उसे एक और सीजन देना चाहिए, एंड वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर दैट नेक्स्ट सीजन में जाते हुए जो मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा चेंज आने वाला मैनेजमेंट में। उमार बरादा हमारे सीईओ रहने वाले हैं, जेसन विल्कॉक्स रहने वाले हैं, डैन एशवर्थ मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे। सो आई थिंक नेक्स्ट सीजन में हमें एक और सीजन देना चाहिए टेन हाग को। एंड ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सेट ऑफ प्लेयर्स करंटली है यहाँ पर इन्हें रुकना चाहिए। आई डोंट वांट दीज प्लेयर्स, स्पेशली मार्कस रैशफोर्ड। लास्ट सीजन जो मार्कस रैशफोर्ड ने किया वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, उसके खुद के करियर की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये। बट रैशफोर्ड ओवर द सीजन 8 साल रह चुका है अब तक यूनाइटेड में, एंड ही हैज बीन वेरी वेरी इनकंसिस्टेंट। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम वी मूव ऑन फ्रॉम मार्कस रैशफोर्ड, दो आई डोंट रियली थिंक दैट यू नो इज गोना गो। पता नहीं क्यों, क्योंकि उसकी पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है एक तो, और यू नो ही इज लाइक द पोस्टर बॉय ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनकूनियन है, तो बहुत बहुत कम चांसेस है। बट आई रियली वांट मार्कस रैशफोर्ड टू बी गॉन, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन दिस टीम हु आर सपोज्ड टू बी गोइंग आउट ऑफ दिस क्लब, एंड टेन हाग नीड्स साइनिंग्स अलोंग विद द मैनेजमेंट। ठीक है, एंटनी टेन हाग की साइनिंग थी, ही हैज बीन फेलिंग मिजरेबली लास्ट। अभी कल की बात है, हमने देखा कि इवन दो एंटनी स्कोर्ड, एंटनी इज नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड लेवल प्लेयर। मेसन माउंट को टेन हाग ने जिद करके लाया था 55 मिलियन में, एंड हमने उसको बैरली देखा ये सीजन में। पहली बात तो वो इंजरी प्रोन प्लेयर है, ऊपर से टेन हाग उसको यूज भी उतना नहीं कर रहा है। तो सी दिस इज ऑन द मैनेजर आफ्टर ऑल। आई थिंक द ओनली गुड साइनिंग आउट ऑफ ऑल दीज हैज बीन लिसांड्रो मार्टिनेज। अनफॉर्चुनेटली लीचा के इंजरी इश्यूज ये सीजन बहुत ज्यादा रहे हैं। आई वुड से कि वो सेविया वाली गेम में से लीचा के इंजरी इश्यूज जो स्टार्ट हुए। अपार्ट फ्रॉम लीचा आई डोंट थिंक इवन कैसेमेरो, लास्ट सीजन कैसेमेरो वाज बेसिकली द बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन, बट इस साल कैसेमेरो हैज बीन सो डिसअपॉइंटिंग, एंड he doesn't even look like a player who's won 5 Champions Leagues. So apart from लीचा, टेन हाग की एक भी साइनिंग उतनी कुछ खास नहीं रही है बिल्कुल भी। अदर द साइनिंग हैज फेल्ड मिजरेबली। रास्मस हॉयलैंड ही इज अ गुड साइनिंग, आई वुड से, आई रियली लाइक द प्लेयर, बट 75 मिलियन में रास्मस हॉयलैंड को लाया गया है। लेट्स सी, उसका पहला ही साल है, ये बहुत यंग भी है वो, तो कांट रियली जज हिम ऑन जस्ट वन सीजन, एंड उसको सर्विस भी उतनी मिलती नहीं है, तो बट ही नीड्स टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ मोर इन द गेम। Well, I forgot to mention Andre Onana. Well, irrespective of the performances, he delivered the UCL. जो भी की वो चीज़ है, but I think Onana has been solid this season. अगर वो UCL का फायदा हटा दो, you also have to kind of think in this way कि उसको एक सॉलिड बैकलाइन नहीं मिली है। हमने इतनी बार अपनी बैकलाइन चेंज करी है ड्यू टू इंजरीज, तो and he's made some terrific saves. So Onana and Licha are two signings definitely जो
टेन हाग के अंदर हैज वर्कड? Apart from all this, I don't think Ten Hag has been good at all with his signings especially. तो एक नई मैनेजमेंट आने वाली है नेक्स्ट सीजन में, तो टेन हाग, अगर टेन हाग रुक रहा है तो उसको उस मैनेजमेंट के साथ बैठ कर अच्छे से डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स डज ही वांट, एंड ही आल्सो नोज कि अगर उसको नेक्स्ट सीजन जाते हुए मैनेजर रखा जाता है, जिसके चांसेस मेरे को तो बहुत कम लग रहे हैं, बट अगर वो रहता है तो ही हैज टू डिलीवर, डेफिनेटली ही हैज टू डिलीवर, एंड देयर नीड्स टू बी अ स्टाइल ऑफ प्ले. ऑल्सो थिंग टू पॉइंट आउट इज दैट एरिक टेन हाग की जो पोस्ट मैच या प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रहती है, वो बंदा उसमें क्या पीकर बोलता है मेरे को समझ नहीं आता. आई थिंक यूनाइटेड नीड टू लुक इन टू टेन हाग्स मीडिया मैनेजमेंट ऑल्सो, कि वो क्या आके बोलता है, क्योंकि कल के गेम के बाद अगेंस्ट बर्नली उसने आके क्या बोला कि वी आर द मोस्ट एंटरटेनिंग टीम इन द लीग एंड वी प्ले सम फैसिनेटिंग फुटबॉल ब्ला ब्ला. मतलब his statements are really bad. Okay, he's a Dutch manager. English उसकी first language नहीं है. We can understand that, but Ten Hag needs to be a bit sensible in his post-match and pre-match press conferences. And apart from that, yeah, we are going to play Crystal Palace. Crystal Palace इस समय कुछ अच्छा फुटबॉल खेल रही है, अगर आप उनके मैचेस देख रहे हो तो. So it's going to be extremely tough, and अपकमिंग गेम्स आर गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि आर्सेनल ने आज अपना गेम जो नॉर्थ लंदन डार्बी था वो जीता भी है, तो आर्सेनल आर फेवरेट्स टू विन द टाइटल, बट यू कांट रियली रूल आउट सिटी. इस समय सिटी का मैच चालू है अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, मुझे उसका मालूम नहीं क्या स्कोर या कुछ हो रहा है, आई हैव नो आइडिया, बट आई एम रियली रूटिंग फॉर आर्सेनल टू विन द प्रीमियर लीग दिस सीजन, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ यूनाइटेड फैन आई डोंट वांट सिटी टू विन द फोर-पीट, एंड ऑब्वियसली लिवरपूल तो कॉन्वर्सेशन के बाहर हो गई है. A really good favor for Jurgen Klopp. And yeah, we'll be facing City also in the FA Cup final, which I really hope we are able to pull off and we somehow win the game. And City going trophyless this season would be something really good. And yeah, the title race also is going quite interesting. ये probably United versus Arsenal का game is going to be a game जो शायद title decider बन भी सकता है. So बहुत मजा आने वाला है. Stay tuned on the channel for more videos such like this.